हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 15, विषय विज्ञान और प्रकरण है सूक्ष्म जीवों का परिचय। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने मैथ और साइंस दोनों के 14 लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। ये आपको वीडियोस सारी चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जहाँ से जाकर आप सारी वीडियोस को देखकर अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्हें भी लेसन प्लान तैयार करने में दिक्कत हो रही है, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं आज का प्रकरण सूक्ष्म जीवों का परिचय हमें किस तरह तैयार करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम दिनांक और दिन लिखते हैं। इसके बाद विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान और प्रकरण सूक्ष्म जीवों का परिचय। कक्षा, वर्ग और कालांश लिख देंगे। अवधि लिख देंगे। कालांश के बारे में बता चुका हूँ आपको। साइंस और मैथ इन दोनों विषयों के लिए कालांश हम मध्याह्न अवधि के पहले वाले जितने भी कालांश होते हैं उनमें ही रखते हैं, क्योंकि ये विषय सामान्य विषयों की अपेक्षा थोड़े से कठिन माने जाते हैं। विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस भी विद्यालय में छात्राध्यापक टीचिंग के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य, किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के लिए उस छात्राध्यापक या शिक्षक के दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। दोनों ही ये शिक्षक के लिए होते हैं। शिक्षक को इन्हें कंप्लीट कराना अनिवार्य है। पहला उद्देश्य जो है वह है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत कराना। सामान्य उद्देश्य का ये पहला उद्देश्य है। ये आप 4 से 6 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है अन्वेषण, छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। और चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। यहाँ पर हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। सामान्य उद्देश्य आप 4 से 6 लिख सकते हैं और ये सीधे तौर पर विषय से ही संबंधित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य भी 4 प्रकार के होते हैं। इनमें आप देखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये 4 हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ये उस विषय से रिलेटेड तो होते हैं, परंतु उस विषय के भीतर जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं ये सीधे तौर पर उनसे जुड़े होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक में छात्र सूक्ष्म जीवों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक, छात्र सूक्ष्म जीवों के मध्य विभेद को समझ सकेंगे। और कौशलात्मक में छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रति सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे लेखा चित्र सामग्री, लपेट और ये श्यामपट, चौक, डस्टर यहाँ पर लिख देंगे। अगला है शिक्षण सामग्री, चार्ट पेपर, चित्र, लपेट, श्यामपट इत्यादि। इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री में आप वह सभी सामग्री लिख सकते हैं जो आप बच्चों को प्रकरण पढ़ाने के दौरान उन्हें समझाने और दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि। इसके अलावा जिस भी शिक्षण विधि का आप प्रयोग करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करना है। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे आप छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, किसी भी लेसन प्लान या प्रकरण को तैयार शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें प्रस्तावना प्रश्न पूछने होते हैं ताकि हम उस प्रकरण के उद्देश्य कथन तक पहुंच सकें। इसे हम चैट के क्रम में बनाते हैं, यानी पहले हम प्रश्न पूछते हैं, छात्रों से हमें उत्तर प्राप्त होता है और प्राप्त उत्तर से हम पुनः प्रश्नों का निर्माण करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रश्न ऐसे रखने होते हैं जिनका उत्तर आपके उत्तरों से मिलता जुलता हो, यानी आप उनको प्रकरण में किसी न किसी तरह समस्यात्मक प्रश्न तक लेकर जा सकें, जहाँ से हमें अपना उद्देश्य कथन निकालना होता है। देखिए कैसे हम इन्हें तैयार करते हैं। पहला प्रश्न, हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं? बच्चे जवाब देंगे हाथों की गंदगी साफ करने के लिए। इसके बाद हमारे हाथ गंदे क्यों हो जाते हैं? तो विभिन्न वस्तुओं को छूने से या काम करने से। इसके बाद विभिन्न वस्तुओं में क्या पाया जाता है? तो विभिन्न वस्तुओं में सूक्ष्म जीव तथा धूल के कण पाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछेंगे सूक्ष्म जीवों की विशेषताएं बताइए। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद हम बच्चों के सामने उद्देश्य कथन रखेंगे कि बच्चों आज हम सूक्ष्म जीवों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर और अधिक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, किसी भी लेसन प्लान का सबसे अहम हिस्सा। जितना आप प्रभावी इसे बनाएंगे और बच्चों के सामने जितना अच्छा प्रभावी रूप से इसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
5 इसमें कॉलम बनाने होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। पांचों कॉलम में अलग अलग चीज़ें लिखी जाएंगी। शुरू करते हैं सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया से। आपको पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से, ताकि उनको पहले शिक्षण बिंदु तक हम ले जा सकें। पहला प्रश्न होगा, भोजन खराब किसके कारण होता है? बच्चे जवाब देंगे, सूक्ष्म जीवों के कारण। इसके बाद सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ये हमारा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, जिसका जवाब बच्चे नहीं दे पाएंगे। अब इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। सबसे पहले शुरू करेंगे छात्राध्यापक कथन, जिसमें आप पहला शिक्षण बिंदु डाल देंगे, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। फिर उसे परिभाषित करेंगे, ऐसे छोटे जीव जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जैसे शैवाल, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन दोनों ही इस प्रोसेस में आपने व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों ही विधियों का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट में आप हेडिंग डाल देंगे, सूक्ष्म जीव का चित्रण। यहाँ पर आप सूक्ष्म जीवों की तस्वीरें दिखा सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में। कीटाणु और ये यूग्लिना तथा विषाणु, आप इस तरह से चित्र उनको दिखाएंगी तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अगला बिंदु है इसी में, सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इनका अध्ययन सूक्ष्म जैविकी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को मापने की जो इकाई है वह माइक्रोन कहलाती है। ठीक है, अब हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछकर इसे खत्म करेंगे। पहला प्रश्न होगा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बच्चे जवाब देंगे, सूक्ष्म जैविकी में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई क्या कहलाती है? बच्चे जवाब देंगे, माइक्रोन कहलाती है। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। हमारा पहला शिक्षण बिंदु यहाँ कंप्लीट होता है। अगले शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए हम फिर से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, ताकि उन्हें हम दूसरे शिक्षण बिंदु तक ले जा सकें। पहला प्रश्न पूछेंगे, जो जीव हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चे जवाब देंगे, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इसके बाद सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। दूसरा शिक्षण बिंदु डाल देंगे, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा है। कौन कौन से? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। यहाँ पर आप सूक्ष्म जीवों को दर्शा सकते हैं चित्र के माध्यम से। लाइव उन्हें नहीं लाया जा सकता, इसलिए आप उन्हें केवल चित्र सहायक सामग्री से दिखा सकते हैं। अमीबा, पैरामीशियम और कॉक्सी। अन्य अब आप दिखाएंगे, कोशिकाओं के आधार पर सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव और अकोशिकीय जीव, जैसे वायरस। अब देखेंगे, विषाणु को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, क्योंकि यह सजीवों के संपर्क में आने पर सजीव जैसा तथा निर्जीवों के संपर्क में आने पर निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप व्याख्यान विधि का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। श्यामपट्टकार में आप डाल देंगे विषाणु। अब आप बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्नों में आप पहला प्रश्न रखेंगे, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे जवाब देंगे, 3 भागों में। इसके बाद सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, विषाणु मानी जाती है। और इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। इनके लिए हम कुछ शिक्षण सहायक सामग्री में जो हमारे जीवों के प्रकार हैं उनको दर्शाएंगे। जैसे कि एक कोश की जीव क्या होता है? खमीर में पाया जाता है एक कोश की जीव। इसके बाद पौधा बहुकोश की जीव होता है। इसके बाद और वायरस जो कि अकोशिकीय जीव होता है, जिसके बारे में बता चुके हैं। सजीवों के साथ यह सजीव जैसा और निर्जीवों के साथ यह निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पर हमारे दोनों ही शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे, छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान निरीक्षण के रूप में कक्षा में क्या कार्य किया? तो निरीक्षण कार्य हेडिंग डालकर आप बताएंगे, छात्राध्यापक ने कक्षा में शिक्षण के दौरान निरीक्षण किया। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से 2 उठाने हैं
और जितने भी शिक्षण बिंदु हैं सभी से आप 2-2 लेंगे। पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, प्रकार सहित बताइए। दूसरा प्रश्न सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कोशिकाओं के आधार पर सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। आप प्रकार बता सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कक्षा के दौरान ही प्राप्त हो जाएगा, जिससे बच्चों का एक बार पुनः पूरे प्रकरण का रिवीजन भी हो जाएगा। गृह कार्य, बच्चों को घर से कुछ प्रश्न दे सकते हैं आप करके लाने के लिए। पहला प्रश्न है विषाणु किस प्रकार का जीव है, लिखकर लाइए। दूसरा सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई क्या है। यहाँ हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। लेसन प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।